आज लोग सतियों पर उंगली उठाते हैं, वीरों पर उंगली उठाते हैं लोग, और संतों पर उंगली उठाते हैं। तीन ही समाज को दोषी नजर आते हैं। वास्तव में जो दोष के लिए उंगली उठा रहा है, ये तीन उंगली उसकी तरफ है। कौन दोषी है, इसका निर्णय तो परमात्मा कर सकता है। श्रुति की आख्यायिका है, एक बार 10 लोग किसी यात्रा में निकले। जंगल से रास्ता था, बारिश का समय था, बादल कड़कने लगे, अंधेरा छा गया, बिजली चमकने लगी। तो उन 10 लोगों ने सोचा कि घनघोर वर्षा होने वाली है, इसलिए भैया कोई न कोई स्थान देखो जहां थोड़ी देर रुके। और महाराज ऐसी स्थिति में देखा तो सामने गुफा थी, सामने गुफा थी, और उस गुफा को देख करके 10 के 10 उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। 10 व्यक्ति जब गुफा में प्रवेश कर जाते हैं तो ऊपर से बिजली कड़कती, गुफा के दरवाजे तक आती और फिर ऊपर वापस हो जाती। तो बार बार जब ऐसे बिजली कड़कने लगी तो उन 10 लोगों ने विचार किया कि हम में से कोई न कोई पापी है, जिस कारण से ये बिजली उसके लिए आ रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि उस पापी के कारण हम सबके सब मारे जाएं। इसलिए भैया ऐसा करो, सामने पीपल का पेड़ है, एक एक व्यक्ति गुफा से निकलो और जाकर के पीपल के पेड़ को छू कर गाओ, जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। पहला गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9 लोग सुरक्षित वापस आ गए। जो 10वां बचा, सबने ये निर्णय किया कि यही पापी है, और वो बेचारा भयभीत हुआ, धक्का देने लगे। उसने कहा मुझे धक्का मत दो भैया, मुझे रहने दो, मुझे सुरक्षित रहने दो। नहीं नहीं, तेरे कारण हम मारे जाएंगे। और उसको हाथ पकड़ करके गुफा से बाहर धक्का दे करके जैसे बाहर भेजा। अब तो साहब होना क्या था, वो जो बिजली थी वो 9 के ऊपर गुफा में गिर जाती है, और वो 9 मर जाते हैं, वो एक सुरक्षित बच जाता है। यानी उस एक व्यक्ति के पुण्य के प्रभाव से वो 9 सुरक्षित थे, पर वो 9 के 9 उसी को पापी समझ। संत की कृपा से, सती के सतीत्व से और वीर की निष्ठा से ये पृथ्वी स्थापित है। बाकी लोगों के लिए ये धरा नहीं है।